बौद्ध धर्म ग्रहण करना धर्म परिवर्तन नहीं, अपने ही धर्म में वापसी है। दोस्तों, ये बौद्ध संस्कार सुत पठन लेखक राजपाल सिंह बौद्ध जी की किताब है और इस किताब से हम अपना वीडियो डाल रहे हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करना धर्म परिवर्तन नहीं, अपने ही धर्म में वापसी है। परम पूज्य बोधि सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी योग्यता, साहस और संघर्ष रूपी ज्योति से जन जन को ज्योतिति कर दिया। अर्थात हम भारतीयों को गुलामी के बंधनों से मुक्त कर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता प्रदान की। भारतीय नारी व शोषित पीड़ित समाज की कराहती मानवता को नरकीय जीवन से मुक्त कर उनका स्वाभिमान जगाकर मानवता का जीवन जीने का अधिकार दिलाया। विदेशी वैदिक आर्यों ने भारतीय आदिवासी समाज को जाति पाति में विभाजित करके एक लंबे समय तक छल प्रपंच से यहाँ राज्य किया। इन विदेशियों ने अपने शासनकाल में भारत की गौरवपूर्ण प्राचीन सुसभ्य समरण संस्कृति एवं सभ्यता को तोड़ मरोड़ कर अपनी वैदिक संस्था, सभ्यता एवं संस्कृति में बदल दिया तथा भारतीय समरण संस्कृति के इतिहास को मिटाकर यहाँ एक मूल निवासी भारतीयों को नाग, शूद्र, असुर, राक्षस, दानव, दैत्य, सेवक, गुलाम, अनार्य, अछूत, चमार, हरिजन आदि के घृणित शब्दों से संबोधित किया। इन विदेशी वैदिक आर्यों ने हम भारतीयों को अपने रीति रिवाज एवं संस्कार जबरदस्ती अपने ढंग से मनवाए। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर में अपने पुरखों के धर्म बुद्ध धर्म में दीक्षा लेकर लाखों लोगों को अपने ही धर्म में दीक्षित किया और भारत की प्राचीन सुसभ्य समरण संस्कृति एवं सभ्यता को पुनः जीवित कर समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व वाला बुद्ध के धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। अर्थात हमारी खोई हुई बौद्ध विरासत को हमें वापस कराया। आज बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, विशेषकर बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले उत्सुक लोगों से प्राय प्रश्न किए जाते हैं कि बौद्ध बनने से क्या होगा। इस प्रकार का मिथ्या प्रचार किया जाता है। हमें ऐसे लोगों की भ्रामक बातों से सावधान रहना चाहिए और मिथ्या प्रचार का खंडन करना चाहिए। कहावत है कि यदि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहा जा सकता। यदि एक व्यक्ति रोजगार, नौकरी अथवा अन्य किसी परिस्थितियों के कारण घर से बेघर होकर अपनी जन्मभूमि अथवा मूल निवास स्थान से बहुत दूर अथवा विदेश में बसकर अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पुनः अपने जन्मभूमि पर वापस आ जाए तो क्या उसे विदेशी मानेंगे? और यदि ऐसा व्यक्ति विदेश में ही मर जाए और 2-4 पीढ़ियों के बाद उनकी विदेशों में रहने वाली संतानें अपने पूर्वजों के निवास अर्थात स्वदेश लौट कर रहने लगती है तो क्या उन्हें भी विदेशी ही कहेंगे? उत्तर है निश्चित ही नहीं। उनका यह परिवर्तन उन्हें विदेशी बना सकता है। इसलिए बौद्ध धर्म ग्रहण करना कोई धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि अपने पुरखों के धर्म में वापसी है।
आओ हम सब मिलकर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपन बोध में भारत एवं महान बौद्ध सम्राट अशोक के जीवन व संदेश से प्रेरणा प्राप्त कर अपने व दूसरे अर्थात जन जन के कल्याण के लिए बुद्ध का यह सत्य, अहिंसा, न्याय, नैतिकता, करुणा, मैत्री, समता और बंधुत्वता वाला कल्याणकारी संदेश इस पवित्र भारत भूमि पर पुनः स्थापित करे। नोट: जो व्यक्ति बौद्ध धर्म में दीक्षा लेना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले इस बात पर विचार करना चाहिए कि दीक्षा लेने के बाद उन्हें जाति पाति, छुआछूत जैसे मनगढ़ंत ढकोसलों को त्यागना होगा। वे लोग बौद्ध धर्म स्वीकृत बुद्धिस्ट या बौद्ध माने जाएंगे। उनकी कोई जाति नहीं होगी क्योंकि बौद्ध धर्म में जाति व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है। दोस्तों, भवते सब मंगलम। दोस्तों, बौद्ध धर्म ग्रहण करना धर्म परिवर्तन नहीं, अपने ही धर्म में वापसी है। हाँ दोस्तों, नमो बुद्धाय।